समोईल इब्रानी में इश्माईल है, जिसके मानी सुनना, शमा और अल्लाह। ईल यानी अल्लाह का सुनना है। अरबी में इसका तलफ़ुज़ इस्माईल भी है। आपके वालिद की दो बीवियां थीं, एक का नाम फन्ना और दूसरी बीवी का नाम हन्ना था। हन्ना की कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजे और लड़का पैदा होने की सूरत में वो इसे खुदा की नज़र कर देगी। जब हज़रत समोईल हन्ना के बतन से पैदा हुए और आज़ाद का ज़माना ख़त्म हुआ तो आपकी वालदा ने मन्नत के मुताबिक आपको ईला कहन के सपुर्द कर दिया। आपने ईला कहन की निगरानी में परवरिश पाई। हज़रत यूशा ने अपने ज़माने में काजियों का तकर्रुर किया था। ख़ानदानों और कबीलों में सरदार हुकूमत करते और इनके तस्फिया, तलबे अमूर और दीगर मामलात के फैसले काजी अंजाम देते थे। और अगर कोई नबी माबूस होता तो वो इन तमाम अमूर की निगरानी के साथ साथ दीन की तबलीग और तरवीज की खिदमत अंजाम देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 350 साल बाद तक ये निज़ाम चलता रहा और इस दौरान बनी इसराइल का कोई बादशाह या हुक्मरान नहीं हुआ। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के काजी थे। आपको मनसब नबूवत अता हुआ और बनी इसराइल की रशद व हदायत के लिए मामूर किया गया। आपका ज़माना बेसत तकरीबन 1100 कबल मसीह बताया जाता है। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम का मुस्तकिल क़याम अपने आबाई शहर रामा में था, लेकिन आप बसिलसिला अदालत हर साल मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते थे। सारी उम्र आपने हदायत व तबलीग और अदालत के फ़राइज़ अंजाम दिए। नबूवत से सरफराजी के वक्त आपको खबर दी गई कि एला कहन के बेटों की बदकारी के सबब उसका घराना तबाह कर दिया जाएगा। हज़रत यूशा के इंतकाल के वक्त अर्ज़ फ़लस्तीन का बहुत सा हिस्सा फतह नहीं हुआ था। बाद अज़ां बनी इसराइल शिरक व बुत परस्ती और गुनाह और मासियत में मुब्तला हो गए और कुर्बो जवार की कौमें उन पर वक्तन फ़वक्तन हमला आवर होकर गालिब आ गईं। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम की बेसत के ज़माने में अशदूदी कौम से जंग में बनी इसराइल को सख्त मुसम्मत उठाना पड़ी। 4000 के लगभग अफराद मैदान जंग में मारे गए। एला कहन के दोनों बेटे जंग में हलाक हुए और इस सदमे से 90 साला एला कहन भी फौत हो गया और हमला आवर ऐद का संदूक बनी इसराइल से छीन कर अपने साथ ले गए और अपने सबसे बड़े देवता वजून के मंदिर में रख दिया। इस अंदुहनाक वाक़े के बाद हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया और इन्हें गरमाही और नाफरमानी तर्क करके तौहीद और अतात गुजारी की नसीहत की। और समूईल अलैहिस्सलाम ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम दिल जमी के साथ खुदावंद की तरफ रजू करते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तरात बाबुल वालों का कदीम बुत जिसकी बनी इसराइल ने पूजा शुरू कर दी थी को अपने दरमियान से दूर कर दो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तद करके फक्त उसी की इबादत करो और वो फ़लस्तियों के हाथ से तुम्हें रिहाई देगा। आपके वाज व नसीहत का असर बनी इसराइल पर हुआ और इन्होंने शिरक व बुत परस्ती से तौबा की और अल्लाह की वादानियत का इकरार किया। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जमा किया। इस रोज़ सब ने तमाम दिन अल्लाह की इबादत में गुजारा और रोज़ा रखा। समूईल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्ज़ती में सजदा रेज़ होकर बनी इसराइल की खताओं और गुनाहों की अल्लाह करीम से माफ़ी मांगी। मुशरिकीन को जब इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने हमला कर दिया। बनी इसराइल इस अचानक अफ्ताद से घबरा गए और हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह के हज़ूर दुआ करें कि अल्लाह बनी इसराइल को मुशरिकीन के मुकाबले में फ़तह व नुसरत अता करे। समूईल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की। दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़तह से नवाज दिया। और जब फ़लस्तियों ने सुना कि बनी इसराइल मुआना में जमा हुए तो उनके सरदारों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की। और जब बनी इसराइल ने ये सुना तो वो फ़लस्तियों से डरे और बनी इसराइल ने समूईल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हज़ूर फरियाद करना ना छोड़ ताकि वो हमको फ़लस्तियों के हाथ से बचाए। और समूईल ने एक दूध पीता बरा बकरी या भेड़ का बच्चा लिया और उसे कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हज़ूर पेश किया। और समूईल खुदावंद के हज़ूर फरियाद करता रहा और खुदावंद ने उसकी फरियाद सुन ली। और जिस वक्त समूईल उस सुखनी की कुर्बानी को पेश कर रहा था और उस वक्त फ़लस्ती इसराइलियों से जंग करने को नज़दीक आए, लेकिन खुदावंद फ़लस्तियों के ऊपर बड़ी कड़क के साथ गरजा और इनको घबरा दिया
और इन्होंने इसराइलियों के सामने शिकस्त खाई। इस अजाब में मुशरिकीन के हजारों अफराद हलाक हो गए। इतरून से जात तक के शहर और इसके गिरदो निवाह के काफी इलाके जिन पर फिलिस्तीनियों ने कब्जा कर रखा था दोबारा बनी इसराइल के ज़ेर तसल्लुत आ गए। समूईल अलैहिस्सलाम एक अरसे तक दीन की तबलीग और तरवीज में मसरूफ रहे। उम्र के आखिरी हिस्से में आपने अपने बेटों योएल और अबिया को काजी मुकर्रर कर दिया, लेकिन तमा, खुद गर्जी और हवस ने आपके बेटों को इस ओहदे के काबिल नहीं रहने दिया। बनी इसराइल आपसे मुतालबा करने लगे कि इनके लिए बादशाह का तकर्रुर किया जाए। आपने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। इस वक्त आपने नहायत फसीह व बलीग खिताब किया जो तुरात में इस तरह मज़कूर है। फिर समूईल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद की हजूर इन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल कर उस जगह बसाया, मगर वो अपने खुदा को भूल गए। हमको दुश्मनों के हाथ से जो हमारे चारों तरफ थे रिहाई दी और तुम सुख चैन से रहने लगे। अब जब तुमने देखा कि बादशाह नास तुम पर चढ़ आया तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब इस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद की परस्तिश और इसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है अपने खुदा के पैरोकार बने रहो तो खैर, पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद से हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी। लोगों के अंदर अल्लाह और उसके नबी की अजमत और जलाल हैबत बनकर तारी हो गया। लोगों ने समूईल अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें हमारे गुनाहों के नतीजे में हलाकत में मुब्तला न करे। समूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुमैल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तुमने की है। तुम भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी न करो बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी न करो वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर गुनहगार बनूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी है और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना है कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम का इंतकाल रामा में हुआ और वहीं आपके जिस्म अथर को सपुर्द खाक किया गया। आपने तवील उम्र पाई। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।